दिल्ली की शाही जामा मस्जिद की इमाम सैयद अहमद बुखारी की सिक्योरिटी में रहने वाले दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल जो कि हाल ही में प्रमोट किए गए थे एएसआई और इस वक्त क्राइम ब्रांच में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के कमला मार्केट थाने में अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रहे यूनुस खान ने कल अचानक मालूम ये हुआ कि उनकी जो है वो बॉडी उनके घर से बरामद हुई, रहस्य में मौत हुई। आज उनका पोस्टमार्टम कल के बाद ही यहाँ मौलाना आज़ाद मेडिकल मॉर्चरी और भेज दिया गया था और उसके बाद की जो तस्वीर है आज यहाँ से पोस्टमार्टम कर उनका जो घर है, जो उनका वतन है, उनको वहीं मेवात के उनके गांव ले जाया गया है। लेकिन जो बीवी हैं वो भी, उनका भी बयान बेशकीमती होता है। आखिर वो कल रात को अपने घर गई थी और किस वजह से, आखिर क्या मौत की वजह हो सकती है, कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही बता पाएगी कि आखिर यूनुस के साथ क्या कुछ हुआ है। क्या उसने खुदकुशी की है या फिर उसको किसी ने कत्ल किया है या कोई चीज़ देकर मारा है, क्या पूरा ये मामला है। लेकिन इलाके में उस वक्त से ही सनसनी मच गई थी। लेकिन इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस मौलाना आज़ाद मेडिकल मॉर्चरी से मैंने यहाँ जो बीवी हैं उनकी, हिना, उनसे बात की है। सुनिए ज़रा क्या कुछ कह रही हैं हिना। यूनुस के पार्थिव शरीर को तदफीन करने के लिए हतनगांव ज़िला नू के मेवात में ले जाया गया है। वही उनका वतन है, वही उनका गांव है। तो यहाँ जो दिल्ली में तमाम उनके मिलने जुलने वाले या फिर ऑफिस बैरियर थे, उनके साथ के जो तमाम दोस्त, अहले अहबाब, रिश्तेदार थे या मोहल्ले पड़ोस वाले थे, उन तमाम लोगों ने यहीं उनको मौलाना आज़ाद मेडिकल मॉर्चरी में देखा। क्योंकि काफ़ी दूर मैं कहूँ कि वो उनका जो गाँव है वो है। नाम क्या है बेटा आपका? हिना खान। अच्छा, हस्बैंड के नाम क्या थे? यूनुस खान। अच्छा, रात को क्या हुआ बेटा? रात को बस ये सोते के सोते रह गए। सुबह हम जब मॉर्निंग में आए थे ना तो ये हमें इनके अंदर कुछ था नहीं जब चेक करा था करके। तो अच्छा, रात को आप घर में नहीं थे? नहीं, मैं घर में नहीं थी, मैं मम्मी के घर गई हुई थी। आप कब गई थी अपनी मम्मी के घर? मैं अपनी मम्मी के रात को 8 बजे गई थी। तो फिर कल सुबह वापस किस टाइम आई आप? सुबह जब आई, जब मुझे मोहल्ले वालों ने इत्तला दी कि किवाड़ खुल नहीं रहा है और तोड़ करके आपके हस्बैंड को निकाला गया है, तो वो मृत घोषित बताया गया था। उनको मृत घोषित बताया गया है जी। तो उसके बाद आप तो मैं यहाँ फ़ौरन ही आ गई थी क्योंकि घर मेरा पास में ही था। हाँ हाँ, पता है। तो मैं 5 मिनट में ही आ गई थी रिक्शा करके। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, आपके बच्चे कितना हैं? 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बड़ी बेटी है। तो पहले से कोई तबीयत खराब थे क्या उसका? नहीं, कुछ नहीं, बहुत एक्टिव, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव इंसान थे। यूनुस आपके शौहर थे? जी जी। तो जिस तरह से वो दिल्ली पुलिस में थे, महकमे का कोई उनको काम वगैरह या फिर इस तरह का, आप उनके साथ घर में रहती थी? हाँ, बिजी रहते थे काफ़ी। हम कहीं शादी वगैरह भी अटेंड नहीं कर पाते थे। काफ़ी स्ट्रगल था उनकी ड्यूटी को लेकर के। मतलब अच्छा। टेंशन्स वगैरह थी कोई काम को लेकर, ऐसा कुछ? टेंशन्स तो नहीं रहती थी, वो हंसी खुशी करते थे, उनको ड्यूटी करने में मज़ा आता था। ऐसा नहीं है कि अच्छा, टेंशन। आपको टाइम देते थे? आप कह रहे तो शादी ब्याह में भी? हाँ, नहीं, मुझे टाइम बहुत मुश्किल से निकल पाता था। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, क्या ये पूरा मामला है? क्या है ये? मुझे तो खुद नहीं मालूम, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती कि क्या मामला है। मैं खुद परेशान हूँ क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। अच्छे खासे हंसी खेल के गए हम। उस दिन हुमायूं टोन भी गए थे, घूमने गए थे। अच्छा। और क्या कहते हैं, फिर रात को अच्छे खासे बच्चों को लेकर के गए थे। तो बस ये बोल रहे थे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा, तो मैंने बोला आप इनो पी लो, क्योंकि उनको वैसी हो जाती थी ना कभी कभी जलन सी, तो मैं बोलती थी इनो पी लो। कितने अब बच्चे मुझे थे ये नहीं आपके पता। इनसे? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। वो उस वक्त घर पे ही मौजूद थे? नहीं, 2 बच्चे थे उस वक्त, और बेटी जो है मेरे साथ थी, ये वाली बेटी माहिरा। सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? 6 ईयर ओल्ड है। कहाँ है वो बच्चा? ये रही माहिरा। अच्छा, ये घर में थी? ये मेरे साथ थी मम्मी के घर। वो 2 अच्छा। बच्चे जो थे वो अपने फादर के साथ थे उनके घर पर। अब आप क्या चाहते हो? मैं क्या चाहती हूँ, बस न्याय मिले, इंसाफ मिले। जी। जो भी जैसे मेरे शौहर ने दिल्ली पुलिस को टाइम दिया है, काफ़ी माशाल्लाह उन्होंने कानून को बहुत अच्छे से निभाया। कभी अपने ऊपर वो फॉलो करा बहुत, और कभी उन्होंने कानून तोड़ा नहीं खुद भी रह करके। क्योंकि मैं उनके साथ जाती थी बाइक पर, तो मैं वो बोलती थी कभी रेड लाइट क्रॉस कर लो, कहते हैं नहीं, हम जो है महकमे के आदमी हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर पब्लिक पे क्या असर पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता। पूरी तरह से संविधान। जी बिल्कुल। वो मुझे बाइक पे ही समझाते रहते थे सारी बातें, तो इसलिए मुझे पता है उनके बारे में। काफ़ी एक्टिव थे। 11 इस वक्त वो एक बहुत ही कीमती महकमे में थे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में। तो वहाँ की कोई
ऐसी टेंशन हो या कोई काम का लोड हो या कोई ऐसा केस हो जिसमें उनको डर खौफ वगैरह या फिर उस तरह की तमाम चीज़ें हों? वो उन्होंने मुझसे शेयर नहीं करा। अच्छा, कुछ डिस्कस करा नहीं, कुछ शेयर नहीं करा। बस ये बता रहे थे कि हमारी ना आयु की क्लासेस लग रही हैं, तो उसके लिए ना मुझे देखो जाना पड़ेगा, बच्ची को स्कूल वही छोड़ के आते थे। वही छोड़ के तो उन्होंने 1 हफ्ते की बच्ची की छुट्टी करवा दी, लीव पहुँचा दी थी स्कूल में कि मैं छोड़ तो आऊँगा ही नहीं, लेकिन मैं 12 बजे आऊँगा नहीं, क्योंकि मेरी क्लास जो है 4 बजे छूटती है। अच्छा, आप जो इनके आप जब इनको छोड़ के गया था आपके हस्बैंड को, हाँ, तो वो बिल्कुल ही ठीक थे? बच्चों को लेके गए थे मेरी मम्मी के घर से, बिल्कुल ठीक थे, हंस के गए, बातचीत करके गए, खूब बढ़िया तरह गए थे यहाँ से। तो अच्छा, आपको हाँ। कुछ ऐसे नहीं लगे तो भाई कुछ ऐसे हादसा हो जाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं था। बस सुबह व्हाट्सअप 11:58 का सीन था। मैंने कहा ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, तो 4-5 बजे उनका उठना होता था, तो मैं मैसेज सीन करती थी, तो वो सीन करते थे, तो उन्होंने वो सीन नहीं करा। तो मैंने सोचा क्या पता आँख लग गई हो। लेकिन फिर जब मैं 12:46 पे उठी, तो क्या कहते हैं उसमें उनकी कॉल भी नहीं आई हुई कोई, क्योंकि वो व्हाट्सअप रात को कोई कॉल नहीं, कोई कॉल नहीं किया उन्होंने मुझे। अच्छा। तो जब मैंने खुद रिटर्न कॉल करी तो स्विच ऑफ जा रहा था। अच्छा, स्विच ऑफ जा रहा था। तो कितनी बजे आपने कॉल करा था रात को? मैंने नहीं, रात को नहीं करा मैंने उनको कॉल। अच्छा, रात भर नहीं करा? जब आप छोड़ के गए उसके बाद आपने कॉल ही नहीं करा? नहीं, कॉल ही नहीं करा, क्योंकि वो ध्यान से सही से गए थे। तो उन्होंने एक वीडियो मांगी थी मुझसे कि हमने वहाँ हुमायूं टोन पे वीडियो बनाई थी, वो भेजना। तो वो भी मैंने रात को 3:30 पे देखी थी, तो मैंने उनको वो जब भी व्हाट्सअप कर दी थी, तो जब भी उन्होंने वो भी सीन नहीं करा, तो मैं सो गई। पोस्टमार्टम के बाद जनाजे को मेवात उनके जो असल घर है वहीं ले जाया गया है। जी जी, तो आप तमाम लोग भी वहीं जा रहे हैं? जी, मैं भी वहीं जा रही हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। बहुत दुख। बेटी तू कुछ बोलना चाह रही? पापा अच्छे थे? अच्छे थे। अच्छे थे? कैसे प्यार करते थे आपको? हाँ। अच्छा, और जब आप नानी के घर में जा रहे थे तो आपने टाटा बोला उन्हें? बाय बोले थे? प्यार करती थी जब मुझे आते थे। नहीं, नानी के घर में जब गए पापा छोड़ने गए थे हाँ। ना आप खुद गए थे? नहीं, ये तो मेरे पास ही थी, ये दोनों लड़के गए थे, ये मेरे पास ही ठीक, लड़के कहाँ हैं? की पत्नी ने बताया कि पूरी तरह से कामकाज में व्यस्त रहते थे और ड्यूटी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया करते थे, काम में पूरी तरह बिज़ी रहते थे, बहुत शौकिया तौर पर दिल्ली पुलिस की नौकरी को किया करते थे, हर एक काम को बखूबी आसानी से अंजाम दे दिया करते थे, चाहे वो बच्चे हों या फिर अहले इलाका हो या फिर मोहल्ला हो, उनको बहुत मुश्किल से जो है वो टाइम दिया करते थे। 5 वक्त के नमाजी थे। मेरे साथ इस वक्त मोहल्ले के जो मस्जिद के मुफ्ती हैं, इमाम हैं, वो मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, मुफ्ती यूनुस साहब किस तरह के व्यक्ति थे यूनुस खान? एक बहुत अच्छे इंसान थे, 5 वक्त के नमाज के पाबंदी थे और नौकरी अपने टाइम पे करने वाले इंसान थे। बड़े अच्छे मिजाज के इंसान थे। कोई उनकी आज तक कोई शिकायत नहीं आई। मैं उनसे 6 साल से उनसे मेरा ताल्लुक़ है। ऐसा कोई उनका कभी नहीं सुना कि भाई उन्होंने कभी कोई कानून के ख़िलाफ़ कोई काम किया हो। हमेशा कानून की पासदारी करने वाले इंसान थे। मतलब अभी जैसे कि आपसे बात होती रहती थी, उनके आपके पास आते थे मस्जिद में, आप इमाम हैं वहीं की मस्जिद में, तो इस तरह की कोई टेंशन वगैरह उनके चेहरे पर या फिर कभी बताई हो उन्होंने? कोई काम का लोड हो या मियाँ बीवी का कोई झगड़ा हो या बाहर किसी से कोई उनका झगड़ा वगैरह? नहीं, कभी ऐसा तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ड्यूटी की ज़्यादा कहते भाई ड्यूटी बड़ी सख्त है, उसमें टाइम नहीं मिलता, बस इतनी ज़रूर बात करते थे। मतलब ड्यूटी को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि समय दिया करते थे और बहुत शौक उन्हें ड्यूटी की काफ़ी टेंशन हुआ करती थी, उसी के बारे में ज़्यादा मुझसे कहा। समय से जाया करते थे ड्यूटी? हाँ, वक्त पे जाने वाले इंसान थे। अच्छा, मोहल्ले में पड़ोस में यहाँ किसी से कोई लड़ाई नहीं, आज तक कहीं नहीं। सारे महल्ले की तारीफ़ है और सब पूरे महल्ले को गम है उसके जाने का। अगर ऐसे इंसान होते तो पूरा महल्ला उनके लिए गम क्यों करता। तो फ़िलहाल आप यहाँ सुन रहे थे जो इलाके की मस्जिद के मुफ्ती हैं, इमाम हैं, वो भी यही साफ़ तौर पर कह रहे हैं कि आज तक आखिर ऐसा कोई भी मामला नहीं, कोई लड़ाई झगड़े का या फिर कोई भी ऐसी इंटेंशंस वगैरह के बारे में आज तक यूनुस ने किसी से भी, चाहे वो अपनी बीवी हो, काम कारोबार को लेकर या फिर ड्यूटी को लेकर, कोई भी इस तरह की बात नहीं की। और बहुत दुखदाई है ये इन तमाम लोगों के लिए। आखिर यूनुस का अचानक से इस तरह से रहस्यमय मौत हो जाना, और कॉज ऑफ डेथ क्या है, मौत की वजह क्या है, आखिर इस मतलब एक कहूँ कि अवज्ञा हालत में जो है
वो उनका शव मिला, घर पर 2 बच्चे मौजूद थे, बीवी उनकी मौजूद नहीं थी और अंदर से दरवाज़ा बंद था। क्या मतलब जो पैदा होने वाले जो सवाल हैं वो यही हैं कि क्या आखिर यूनुस ने ख़ुदकुशी की, और अगर ख़ुदकुशी की, आत्महत्या की है, तो वो उसकी वजह क्या है? क्या वर्कलोड था, या बीवी से कोई झगड़ा था, या फिर घर के बाहर की कोई इंटेंशंस थी, किसी केस में कोई मैटर था? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम सवाल पैदा होते हैं, लेकिन देखना होगा आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, और कौन आखिर अगर ख़ुदकुशी नहीं की है या फिर नेचुरल डेथ है या फिर क्या कुछ हुआ है, उसको किसी ने मारा है यूनुस खान को। ये तमाम जो है वो जांच का विषय, और जांच के बाद जो कुछ सामने आएगा ज़रूर आप लोगों के साथ अपडेट लेकर पहुंचूंगा। फ़िलहाल मौलाना आज़ाद मेडिकल मॉर्चरी से आप तमाम लोगों से अलविदा चाहूँगा। आप इस खबर को देखकर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़।